जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के प्रश्नावली 15.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे ही 8 लगेगा, 9 लगेगा, 10 लगेगा और लघु विधि भी यही आप अप्लाई करिए। कहने के लिए वो लघु विधि है लेकिन है बहुत बड़ी विधि। आप ये नॉर्मल मेथड अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, कहा जा रहा है प्रश्न 7 व 8 में दिए गए बारंबारता बंटन के लिए माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो अब यहीं से आगे जब हम बढ़ जाएंगे तो जब माध्य निकल जाएगा, प्रसरण निकल जाएगा, तो वहीं से हम लोग मानक विचलन निकाल लेंगे। क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो होता है ये प्रसरण होता है और सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये मानक विचलन हो जाएगा। चलिए देखिए, तो वर्ग दिया हुआ है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम मध्य पद निकालेंगे, दोनों का मध्य निकालेंगे। तो 0 और 30 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसी तरह से 60 और 30 90 हो जाएगा और 90 को 2 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 45। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। फिर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 105। फिर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें तो 165 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 195 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं बारंबारता क्या दिया हुआ है। तो बारंबारता आपको दिया हुआ है 2, 3, 5, 5, 10 और फिर 3, 5, 2 दिया हुआ है। 3 है, 5 है, 2 है। तो अगला स्टेप जो होता है वो Fi इंटू XI होता है। तो अगला स्टेप Fi होता है। तो चलिए हम निकालते हैं Fi इंटू XI। देखिए, 2 का गुणा कर देंगे ये 30 हो जाएगा। 45 में 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 हो गया, हासिल 1 और 3 चौके 12, 12 और 1 हो जाएगा 13। फिर आगे बढ़ें तो ये 5 5 25 हो गया, हासिल 2 हो गया और फिर 5 7 35 और 35 और 2 हो जाएगा 37, यानी ये हो जाएगा आपका 375। अब यहाँ हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1050 हो जाएगा। फिर 135 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 5 15 हो गया, हासिल 1 हुआ और तितली के 9 1 10 हो गया। फिर हासिल 1 और 3 का 3 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 405। और फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, 5 से गुणा करते 165 में तो 5 5 25 हो गया, फिर 2 और 5 6 30, 30 2 32, 2 हो जाएगा, हासिल 3 हुआ और फिर 5 का 5 3 8 हो जाएगा, ये 825 हो गया। फिर 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए, 2 से गुणा करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 2 9 18 और 1 19 हो गया और फिर हासिल 1 हो गया, 2 का में 2 1 3 हो जाएगा, 390 हो गया। अब यहाँ पर हम ये सिग्मा Fi निकालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर सिग्मा Fi इंटू XI निकालेंगे, तभी हम अगला स्टेप निकाल पाएंगे। तो देखिए, इसको जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20 को 0 हो जाएगा, हासिल 2 और 2 और 1 हो जाएगा 3, ये 30 हो गया। अब इसको हमको जोड़ना है। चलिए जोड़ा जाए, देखा जाए कि जोड़ने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है।
तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 0 हो जाएगा, हासिल 2 हुआ, 3 2 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 20 2 22 और 22 9 हो जाएगा, 31 को 1 हासिल 3 हो जाएगा। और फिर देखें 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 8 19, 19 3 22, 22 को हो जाएगा 2 हासिल 2 और फिर ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3210। और फिर अगले स्टेप में हम लोग यक्स बार की वैल्यू निकालें यानी माध्य निकालें। तो अब हम यहाँ से यक्स बार की वैल्यू अगर निकालें तो देखें यक्स बार की वैल्यू जो होगी सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपको दिया है 3210 और बटा में हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 से भाग दे दीजिए तो 3 एका में 3 हो गया और 3 साते 21 हो गया, 107 हो गया। अब हम लोग यक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो चलिए यक्स आई आप देख रहे हैं, यक्स बार देख रहे हैं, इसमें से हम 15 घटा दें तो देखें ये हो गया आपका 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 92 हो जाएगा। तो ये ऋण 92 हो जाएगा, -92 हो जाएगा। फिर अगर हम अगले स्टेप पे पढ़ें तो ये है 45। देखिए 45 माइनस करिए तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा और फिर 10 में से 4 गया 6, 62 हो जाएगा। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर 75 है, 75 है, 75 है, फिर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 हो गया। फिर 105 है तो 105 और ये सब ऋणात्मक होंगे और 105 है तो 105 जब हम माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसके बाद 135 है, 135। अब 135 में से हम लोग 107 को घटा देंगे तो 15, 15 में से 7 गया 8 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा तो ये हो गया आपका 28, ये पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद 165 है तो चलिए 165, यहाँ भी 15 में से 7 गया 8 हो गया और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका 58 और इसके बाद फिर देखें ये है 195, ये 195 और ये जो आया था 107 था तो 15 में से 7 गया 8 हो गया और फिर ये हो जाएगा 8 तो ये हो गया 88। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है आप लोगों को कि अगले स्टेप में इसका स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर करिए आप लोग। अब 90 स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर करने के लिए 92 को 92 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 नवा 18 हो गया और 9 दूना 18 8 हो गया, हासिल 1 और 9 नवा 81 और 1 हो गया 82। फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 8 8 16 के 6, हासिल 1 2 1 3 1 4, ये हो गया आपका 8464। 92 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8464 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 62 का स्क्वायर कर दीजिए तो माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 62 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12 हो गया और फिर 6 का करेंगे तो 6 दूना 12, हासिल 1 6 6 के 36 और 1 37 हो जाएगा। ये 4 ये 4 ये 8 3, ये हो गया आपका 3844, 3844 हो गया। अब इसके बाद आप 32 का वर्क कर दीजिए तो 32 का वर्क करेंगे फिर देखें क्या होगा।
32 का वर्ग करेंगे तो कर दीजिए 32 का वर्ग, फिर 2 दूना 4 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, और फिर 3 का करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, तितली के 9 हो गया, ये 4 6 6 12 के 2 हासिल 1, और फिर ये हो गया 10, 1024 हो गया, ये हो गया 1024, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद आप 28 का वर्ग कर दीजिए तो ये 28 और फिर 28 हो जाएगा, 8 28 64, 4 हो गया, 6 हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 16 6 22 हो जाएगा, और फिर 2 से कर दीजिए गुणा तो 2 8 16, 6 और 2 दूना 4 1 5 56 हो जाएगा, 4 6 2 8, ये हो गया 7 784 हो गया, ये हो गया आपका 784, फिर 58 का वर्ग कर दीजिए, 58 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 58, फिर 58 8 28 64, 4 हो गए 6, और 8 5 40, 40 6 हो जाएगा 46, और फिर 8 5 40 के 0 हो जाएगा, हासिल 4 हो गया, और फिर 5 5 25, 25 और 4 हो जाएगा 29, फिर ये हो जाएगा आपका 4 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 3364, तो ये 3364 हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ये 88 का स्क्वायर कर देते हैं, 7744, ये 88 का वर्ग हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपका xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप होगा, चलिए करते हैं, ये भी करना ही पड़ेगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, fi का स्क्वायर करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 हो गया, और 2 छक्का 12, 2 हो गया हासिल 1, और 2 चौका 8 1 9 हो गया, और 2 8 16 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 3 का गुणा करते हैं, 3 चौके 12 हो गया, हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, फिर हासिल 1, और 3 8 24, और 1 25 हासिल 2, तितली के 9 2 11, 11,532 हो गया। अब इसके बाद जो है हम 5 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 हासिल 2 हो गया, और फिर 5 दूना 10, 10 2 12 हो गया, फिर हासिल 1, तो बल्कि ये 1 हो जाएगा, और फिर 5 का में 5 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और फिर ये जो है ये 784 है ना, ये 784 है। चलिए 3 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, और फिर ये हो जाएगा 3 8 24, और 1 25 हासिल 2, और 7 के 21, 21 और 2 हो जाएगा 23। देखते रहिएगा कहीं फॉल्ट ना हो। फिर 5 छक्का 30 हो गया, फिर ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, हासिल 2, और फिर ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 2 32 के 2 हो जाएगा, फिर हासिल 3 हो जाएगा, और फिर 5 तिहाई 15 और 15, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़कर देखें। अब देखें तो यहाँ पर जो है हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 16,820 आया है, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया गया तो 15,488 आया है, और सबको हमने जोड़ दिया तो 68,280 हो गया। अब चूंकि हम लोगों को प्रसरण निकालना है तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर होता है, तो ये हो गया आपका 68,228, और फिर ये 0 से 0 बटा में 30 होगा, सिग्मा fi 30 है। अब यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो देखें ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2276। ये तो आपका प्रसरण निकला है। अगर मान लीजिए यहीं से अगर आपको मानक विचलन निकालना होता तो मानक विचलन निकालने के लिए सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा 2276 का वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वही मानक विचलन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है
इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8, 9, 10 आप कर डालिएगा तो ये प्रश्नावली 15.2 जो है कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? सब लोग बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir.